सरकार बनेगी तो जमीन लूट लेंगे। मैं तो का सवाल करता हूँ, अगर इस झारखंड प्रदेश में जमीन से लोगों को उजाड़ा गया है तो कांग्रेस के राज में जिसके गोद में हेमंत सोरेन खेल रहे हैं, जिसके गोद में शिबू सोरेन खेल रहे थे, खा रहे थे, उस समय बड़े बड़े डैम बन गए, बड़े बड़े कल कारखाना खुला, बड़े खदाने खुले, लोग विस्थापित हुए, उजाड़े गए, उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 10 वर्षों तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 वर्षों तक थे। अब 16-17 तक साल तक देश में प्रधानमंत्री बीजेपी के रहे। बता दो कहां किसको उजाड़ा है। झारखंड में भी इस प्रदेश में 24 साल अब हो रहा है, 24 साल में 13 साल तक बीजेपी की सरकार रही है। बाबूलाल मांझी भी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री थे। बता दो कहां किसी का जमीन को किसने लूटा है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, हेमंत सोरेन ने रांची से लेकर के संपूर्ण झारखंड में जमीन को लूटा है। उनका एफिडेविट जाकर के देख लेना, सैकड़ों जमीन दर्ज हुआ है उसमें। हमारे पास तो उसकी डॉक्यूमेंट्स है, किसका जमीन लूटा है उन्होंने। जमीन लूटा है तो आदिवासियों का जमीन उन्होंने पौने दाम पर खरीदा है। ये क्या बात करेंगे। और आज भी अगर खदानों की लीज भी किसको दिया है संथाल परगना की धरती में, अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को दिया है, अपने उनके सलाहकार, प्रेस सलाहकार, क्या नाम है उनका, रांची में रहता है, एक छोटा छोटा लड़का है, एक तो पिंटू, उनके नाम से खदान की लीज है। पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में लीज ले लिया, अपने नाम से खदान ले लिया। आपके शिकारी क्या कहते हैं, महेशपुर खक्सा, महेशपुर पकौड़िया तरफ में भाई के नाम से बहुत बड़ा खदान का एरिया है। ये अपने लिए राजनीति करते। और यहाँ भी लोग बोलते हैं सरसगंगा तरफ में जो रेक लगता है उसमें भी दूसरे लोगों का नहीं लगने देता है, वहां भी दादागिरी करता है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताइए। जिसका जल और जमीन उस क्षेत्र में गया है वहाँ उन लोगों का अधिकार होगा, उन लोगों का हक होगा। इन लोगों को हक नहीं लूटने देंगे। आपको पता है जब इस राज्य में बाबूलाल मांझी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जितने भी हाट बाजार होते थे वहाँ के आदिवासी, वहाँ के दलितों के नाम से हमने सब बंदोबस्त करा दिया था। उस समय भी बड़े बड़े माफिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, लेकिन गरीबों के लिए कोई खड़े होकर के लड़ाई लड़ा तो बाबूलाल मांझी लड़ाई लड़ा। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ, लोग दुष्प्रचार करते, लूटते जमीन इनके लोग है, लूटते जमीन इनके दलाल लोग है, लूटते जमीन इनके भ्रष्ट लोग हैं, और नाम बीजेपी का ये लोग लेता है। और इसीलिए उन लोगों से पूछना कहाँ जमीन लूटा गया है हम लोगों से। ये मैं आज आप सब लोगों से कहने के लिए खुले चुनौती में देता हूँ। बता दे वो, हम वापस करा देंगे अगर अर्जुन मुंडा ने लूटा होगा, अगर रघुवर दास ने लूटा होगा तो बाबूलाल मांझी खड़े होकर के जमीन आदिवासियों का वापस कर देंगे। लेकिन मैं तो उन लोगों के पास तो जमीन का जाखिरा है, हमारे पास भी ढेर सारे लोगों में। क्या ये लोग बात करते हैं, ये लोग इस राज्य को लूटा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि लुटेरों से झारखंड को बचाना है, भ्रष्टाचारियों से झारखंड को बचाना है, दलालों से झारखंड को बचाना है, बिचौलियों से झारखंड को बचाना है। और बचाने का एक ही रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, एनडीए गठबंधन को जिताना। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए हम आपके बीच में हम आए। नतीजा तो 23 तारीख को आने वाला है, लेकिन हम सब लोगों ने और भी लोगों ने जो उसका सर्वे किया, उसका पता लगाया, तो मैं कह सकता हूँ 43 विधानसभा की जो बहुमत होती है उस बहुमत से कहीं अधिक भारतीय जनता पार्टी को सीट आने जा रही है। यानी ये आप सुनिश्चित हो गया है, अब हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आ रही है। यही मैं आज आप सबको कहने के लिए आया हूँ। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, ये शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र आप भारतीय जनता पार्टी को देना, ताकि झारखंड की सरकार बनेगी बीजेपी के नेतृत्व में, तो शिकारीपाड़ा का भी हिस्सेदारी होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। ये आपको सुनिश्चित करनी है। यही मैं निवेदन, यही अपील करने के लिए आया। यही मैं आज आप सबसे कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ।
और आपने देखा इतनी वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग झारखंड राज्य बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने संथाली भाषा को 7वीं 8वीं अनुसूची में शामिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ही आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती द्रौपदी